नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गणित विषय पर। और यूपी बोर्ड के जो अधिकांश विद्यार्थी हैं वह किसी न किसी रूप में गणित विषय को कठिन मान लेते हैं। और कठिन किस लिए मान लेते हैं? वह या तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं अथवा उनको गणित की मूलभूत जानकारी नहीं है, फंडामेंटल उनको नहीं आता है, जिसकी वजह से वह गणित को कठिन मान लेते हैं। फिर अधिकांश जो विद्यार्थी हैं हाई स्कूल के, जो बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, या तो उनको तैयारी की सही जानकारी नहीं है अथवा उनको सही तरीके का अभाव होता है कि हमको किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से चीज़ें याद करना है। इसकी वजह से वह पढ़ने के बावजूद भी अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात यहाँ पर आती है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा हाल में हमने किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है, समय सीमा के अंदर किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर देना है, उसका उनको अभाव होता है, जिसके कारण वह अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और साथ ही साथ शुद्धता के साथ किस प्रकार से हम गति प्राप्त करें, इसकी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण उनका गणित में अंक कम होता है। ऐसा नहीं है कि गणित जो है वह कोई गूढ़ विषय है या कठिन विषय है। गणित को हमने पहले से ही कठिन विषय मान लिया है। जब किसी चीज़ को हम पहले से कठिन मान लेते हैं तो उसकी आने वाली समस्याएं हमारे लिए कठिन होती चली जाती हैं। चाहे कोई भी हो, आप बिना गणित के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतना ही ज़्यादा आपको त्याग करना होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो अगर आपका लक्ष्य बोर्ड परीक्षा है तो कुछ चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा, जैसे नींद का त्याग करना पड़ेगा, लोगों से मिलने जुलने का त्याग करना पड़ेगा, संबंधों का त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप परीक्षा के दौरान हैं तब तक आपने कुछ त्याग करना पड़ेगा, जब तक कि आप लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं। यहाँ पर एक कहानी याद आती है हमको। यह जो है महाजनपदों के काल की है, जब 16 महाजनपद थे और घनानंद जो है नंद साम्राज्य का शासक था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद की पुत्री से प्रेम हो जाता है। और घनानंद की पुत्री से जब प्रेम हो जाता है तो चाणक्य उनको कहते हैं कि अगर आप दुर्धरा के प्रेम में फंस जाएंगे तो आपने जो लक्ष्य प्राप्त करना है उस लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले दुर्धरा के प्रति आपके मन में जो प्रेम है उस प्रेम को त्याग करना होगा, तभी आप घनानंद पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को आप याद रखिए कि जब आप त्याग करेंगे तभी आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, और जब अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे तब जाकर के चीज़ें आपके अनुरूप स्वतः हो जाएंगी। इस बात का हमने याद रखना है। तो बार बार बच्चों के मन में ये भाव उठता है, प्रश्न उठता है कि मैथ को हम अपने स्ट्रांग कैसे करें, साथ ही साथ मैथ में हम इंटेलिजेंट कैसे बने, मैथ का रिवीजन हमने किस प्रकार से करना है, मैथ पढ़ते समय हम मन किस प्रकार से लगाएं और मैथ को कैसे समझें, और मैथ के पेपर को हल करने की क्या ट्रिक है। इन सब बातों का उनमें तरह तरह का सवाल उठता रहता है। तो अब यह भी याद रखिए आपको कि आलस्य का आपको त्याग करना होगा। जब तक आप आलस्य का त्याग नहीं करेंगे तब तक मैथ की बेहतर तैयारी आपकी नहीं हो सकती है। आपको याद होगा रामचरितमानस में हनुमान जी जो है वह सीता की खोज में जब निकलते हैं तो मैनाक पर्वत जो है वह समुद्र से नीचे से निकल करके ऊपर आते हैं कि हनुमान जी इस पर बैठ करके कुछ देर आराम कर लें। लेकिन हनुमान जी उस समय क्या कहते हैं कि काका जी आपको हम प्रणाम करते हैं, लेकिन विश्राम करने का हमारे पास इस समय नहीं है। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो जब तक हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है, हमारे भगवान जी का कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हमको विश्राम का कोई समय नहीं है। तो जब बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आप बैठ रहे हैं तो कभी भी विश्राम का आपके पास समय नहीं है। आप कभी यह ना सोचें
कि हम आज आराम कर लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, अरे कल आराम कर लेते हैं, परसों पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत समय है, और ऐसे करते करते आपका समय जो है वो व्यतीत हो जाएगा और आप बेहतर तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो अब पहली चीज़ जो हमको याद रखना है कि हमने क्या करना है, हमने समझने के तरीके को पहले समझना है कि गणित को हम कैसे समझ सकते हैं। तो जो भी चीज़ें, जो भी सिद्धांत, जो भी नियम, जो भी सूत्र बताए जाते हैं, सबसे पहले उनको अच्छी प्रकार से आपको समझना है और कैलकुलेशन या जो भी गणनाएं हैं उन गणनाओं पर हमने अपनी पकड़ को मजबूत करना है। तो दो बातें यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फार्मूला बताए गए हैं, जो सिद्धांत बताए गए हैं, जो नियम बताए गए हैं, जो परिभाषाएं बताई गई हैं, उन परिभाषाओं को आप बार बार दोहराएंगे और उसको हम याद करने के लिए भी नहीं कहते हैं, आप प्रश्नों के साथ उनका अभ्यास करेंगे तो वह स्वतः याद होती चली जाएंगी। फिर अब हमको पढ़ाई किस प्रकार से करना है, तो पढ़ाई करने के लिए, गणित की पढ़ाई के लिए आपको कम से कम गणित विषय के लिए, अगर आपका विषय कमज़ोर है तो 2 से 3 घंटे आपको निर्धारित कर लेना है कि निर्धारित करके इन 2-3 घंटों में हम गणित का अभ्यास करेंगे। ये पहली बात हो गई। फिर दूसरी बात कि गणित की पढ़ाई के लिए हमेशा एकांत स्थान का चयन करें कि जहाँ पर शोरगुल ना हो रहा हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वह वाद विवाद नहीं हो रहा हो या अन्य प्रकार के व्यवधान न उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे स्थान का चयन करने के पश्चात या जहाँ पर आप रोज़ पढ़ते हैं उस स्थान को भी एकांत बनाने का प्रयास करें और उस एकांत स्थान पर बैठ कर के कम से कम 2-3 घंटे आप पढ़ाई करें और जो भी विषय आपको अपने विद्यालय में पढ़ाए गए हैं उनको अच्छी प्रकार से घर आकर के पढ़ें। उस अभ्यास के या उस पाठ के सबसे पहले सिद्धांतों के, नियमों को, सूत्रों को याद करते हुए उदाहरण के प्रश्नों को आप लगाएं। जब आप एग्जाम्पल के प्रश्नों को आप लगाते हैं तो इससे कॉन्फिडेंस आपको आता है। और फिर तीसरा चरण इसमें है कि जब आपने एग्जाम्पल के क्वेश्चंस लगा लिए, इसके बाद अब आपको उस अभ्यास के सरल प्रश्नों को आपने लगाना है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हमने लगाना है जो प्रश्न हमको सरल दिखाई देते हैं, जो नियम, सिद्धांत और परिभाषाओं पर आधारित हैं, ऐसे प्रश्नों को हमको लगाना है। और इसके पश्चात अब आपको क्या करना है, इसके पश्चात अब काम करना है कि एक ही पुस्तक पर, एक ही बुक पर आश्रित न रहते हुए विभिन्न पुस्तकों की जो समस्याएं हैं गणित की, उन विभिन्न पुस्तकों की समस्याओं को लेकर के हल करना है। और जो पाठ नियमित रूप से पढ़ाया जा रहा है, जो पाठ आपने कंटिन्यूटी में चल रहा है, उसको भी आपने पढ़ना है। साथ ही साथ पीछे जो पाठ पढ़ाए जा चुके हैं उन पाठों के प्रश्नों को भी आपको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। ठीक है, तो जब आसान प्रश्न आप लगाना शुरू करते हैं, आसान प्रश्न आप लगा पाते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ऊपर जाता है। और कॉन्फिडेंस लेवल जब ऊपर हो जाएगा तो अपने आप ही आप अपनी पीठ थपथपाएंगे कि हम इस प्रश्न को लगा पा रहे हैं, तो उससे कठिन प्रश्नों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और गणित धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। तो इससे क्या होगा, सरल प्रश्नों से कठिन प्रश्नों की तरफ जब चलेंगे हम, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, साथ ही साथ हमारी स्पीड भी बढ़ती है। अब हमने करना क्या है, ये सब जानने के पश्चात तो जो अब पाठ्यक्रम आपका है, उस पाठ्यक्रम में आप देख लें कि कौन से पाठ ऐसे हैं जो हमको आसानी से समझ में आ जाते हैं और उनको आसानी से हम लगा पाते हैं, पढ़ पाते हैं, उनका चयन कर लें। जैसे हाई स्कूल के स्तर पर आप देखेंगे तो रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं का जो पाठ है, इसी प्रकार से बहुपद का या पॉलिनोमियल का पाठ है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है या युगपत समीकरण हैं, उनको द्विघात समीकरण हैं, इन सभी पाठों को आप पहले पढ़िए और बार बार पढ़िए, जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। क्योंकि ये आसान पाठ हैं तो इसमें जो भी नियम हैं उन नियमों को याद रखते हुए प्रश्नों को आप बार बार हल करें। क्योंकि समस्याएं जब विविध प्रकार की होती हैं, उन समस्याओं को जब आप हल कर पाते हैं तभी जा कर के आगे आपको कॉन्फिडेंस आता है। और फिर देखिए, अब इतनी चीज़ें हो गई, चरणबद्ध तरीके से आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अब तेज कैसे बनेंगे आप? तेज बनने के लिए या एक्सपर्ट बनने के लिए आपने क्या करना है,
अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना है। जब भी आपको एक्सपर्ट बनना, देखिए आप एक्सपर्ट अपने से बन सकते हैं। गुरु पर विश्वास होना चाहिए। जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य पर विश्वास किया, उसी प्रकार का विश्वास होना चाहिए। विश्वास करके आप सतत अभ्यास करेंगे, आप अपने से धीरे धीरे करके एक्सपर्ट बन जाएंगे। कोई एक दिन में तैयार नहीं होता है, तो एक दिन में तैयार होने वाला यह विषय नहीं है। फिर शॉर्टकट किसी भी विषय का नहीं है, वह गणित विषय के लिए भी है कि शॉर्टकट जो है हमेशा पतन का रास्ता होता है। जब भी हमको लक्ष्य प्राप्त करना है तो चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ेगा, और जब चुनौतियां हमारे सामने आएंगी तो चुनौतियों का या समस्याओं का समाधान हम खोजना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे करके वह विषय हमको याद होता चला जाएगा। तो पाठ्यक्रम को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि पाठ्यक्रम हमारा क्या है, पाठ्यक्रम में क्या आसान विषय हैं या क्या आसान टॉपिक हैं। उन आसान टॉपिक पर आपको सबसे पहले ध्यान केंद्रित करना है। इसके पश्चात धीरे धीरे करके तब आसान से कठिन की ओर बढ़ना है, और प्रतिदिन आपको प्रश्नों को हल करना है। हमने कहा कि फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, उस फार्मूले पर आधारित प्रश्नों को जब आप बार बार हल करेंगे तो वह सूत्र आपको याद हो जाएंगे। कोई भोजपुरी गीत, कोई फिल्मी गीत या इस तरह से जिसमें इंटरेस्ट होता है आपका, वह सुन सुन करके याद हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर गणित में भी प्रश्नों को आप हल करते जाएंगे। फार्मूला या सूत्र या नियम या परिभाषा स्वतः आपको याद होती जाएगी। 1 2 बार 3 बार आपने पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद उस पर आधारित प्रश्नों को प्रतिदिन की जीवनचर्या में सम्मिलित करते हुए आपने पढ़ना है, याद करना है। तब जाकर के आप गणित में 100% अंक बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।